आज का हमारा टॉपिक होगा वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स टेक्निक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जब रेनफॉल या फिर वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो एक सैचुरेटेड सोइल के ऊपर गिरती हैं तो वाटर का रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है। सैचुरेटेड सोइल का मीन्स सोइल की एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर सोइल में और अधिक इनफिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। सोइल सैचुरेशन की जो कंडीशन है वो जनरली ह्यूमिड क्लाइमेट्स में देखने को मिलती है, लेकिन सेमी एरिड कंडीशंस या फिर एरिड कंडीशंस में सोइल सैचुरेशन की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। सेमी एरिड रीजन्स या फिर एरिड कंडीशंस जो होती हैं वहाँ पर एनुअल रेनफॉल का मोस्ट ऑफ द पार्ट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही सोइल पर आ जाता है। इसीलिए उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी कभी सेमी एरिड कंडीशंस और एरिड कंडीशंस में भी रन ऑफ की स्थिति बनती है। उस रन ऑफ में वो रन ऑफ जो वाटर है उसको हम एक नियरेस्ट पॉन्ड या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में कलेक्ट करके उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसको फ्यूचर किसी भी खरीफ या फिर रबी क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेमी एरिड रीजन्स और एरिड रीजन्स में उसके अलावा रेनफॉल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए दोनों ही कंडीशंस में हम एक्सेस रेन वाटर को सेफली डिवाइड करके और उसे नियर बाई पॉन्ड में या फिर उसको रिसाइकलिंग कर लेते हैं और उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग का मीन्स है रन ऑफ होने वाले वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करके रखना, ताकि इन फ्यूचर हम उसे किसी भी खरीफ या रबी क्रॉप्स में इरिगेशन के लिए उसको यूज़ कर सकें। वाटर हार्वेस्टिंग जो टर्म है वो सबसे पहले मायोर्स के द्वारा यूज़ की गई थी और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म बनती है कि वाटर हार्वेस्टिंग टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्टली यूज़ की गई, तो मायोर्स के द्वारा। नॉर्मली वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो उन एरियाज़ में ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है जो कि हिल साइड के पास में या फिर हिली रीजन्स के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर वाटर की हार्वेस्टिंग करना ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं वो सोइल के टाइप, टोपोग्राफी या फिर एनुअल रेनफॉल कितना हो रहा है या कौन सी क्रॉप उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रो की जाने वाली है, उस हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं। बट इंडिया में जनरली 3 टाइप की वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया जाता है। फर्स्ट है इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग को इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग या फिर इंट्रा प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सीटू हार्वेस्टिंग का मीन्स हुआ कि वाटर को हम फसल की पट्टियों के बीच में या फिर जो क्रॉप स्ट्रिप्स होंगी उनके बीच में ही हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। यानी कि इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग में क्रॉप जो है उसको नेरो स्ट्रिप्स में उगाया जाएगा और उसके बीच में जो इंटरवल होगा वो वाइड होगा। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग को जनरली उन्हीं एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 400 से 450 mm से ज़्यादा नहीं होता, और ऐसे रीजन्स में जो क्रॉप उगाई जाती हैं वो मेनली रीजेस के ऊपर उगाई जाती हैं या फिर उठे हुए मेड़ों के ऊपर उगाई जाती हैं। जनरली ये वाला जो मेथड है इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग ये ज़्यादा प्रैक्टिकली अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा लैंड यूजेस है वो नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक आती है इंटर प्लॉट और माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। जब एनुअल रेनफॉल जो होता है या फिर रेनफॉल की जो अमाउंट है या इंटेंसिटी जो ऑफ रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होगा, तब हम इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करते हैं। इसमें हम वाटर को 2 प्लॉट्स के बीच में फरोज बना के कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब रेनफॉल ज़्यादा होता है तो सोइल सैचुरेटेड हो जाती है और सोइल सैचुरेशन के बाद में पानी का रन ऑफ बनता है, और हम इन दो प्लॉट्स बनाकर दोनों प्लॉट्स के बीच में फरोज में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि इस मेथड में वाटर की हार्वेस्टिंग जो है वो 2 प्लॉट्स के बीच में की जाती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट थर्ड टेक्निक आती है वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स। जब सोइल सैचुरेट होगी तो वाटर का रन ऑफ बनता है। उस रन ऑफ को या फिर उस वाटर को हम स्मॉल पॉन्ड्स या फिर रिजर्वायर्स में जब कलेक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स, क्योंकि ये जो हार्वेस्टिंग वाटर होगा उसे हम कुछ टाइम बाद रबी या फिर खरीफ दोनों ही क्रॉप्स में लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बट पॉन्ड या फिर रिजर्वायर्स में जब हम वाटर को कलेक्ट करते हैं तो सीपेज के द्वारा और इवेपोरेशन के द्वारा जो वाटर लॉसेस होंगे वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम पॉन्ड्स में वाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तब एंटी इवेपोरेंट्स को यूज़ किया जाए या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाए जो कि इवेपोरेशन को रोके और सीपेज को भी रोके, ताकि वाटर के लॉसेस हों वो कम हो सके और हमारी जो क्रॉप है उसको इरिगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिल सके। नेक्स्ट आता है ब्रॉड बेड एंड फ्यूरो सिस्टम, यानी कि BBF सिस्टम जो है उसमें हम रेनफॉल को फरोज के बीच में कलेक्ट करते हैं और इसे जो गड्ढे वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स या रिजर्वायर्स जो होते हैं उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा कलेक्ट किए गए वाटर से हम जनरली 1 या फिर 2 इरिगेशंस किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को दे सकते हैं और ये इरिगेशन जनरल सी बात है कि ये इरिगेशन हम क्रॉप की उस स्टेज पर देंगे जब क्रिटिकल स्टेज आएगी, या तो क्रिटिकल स्टेज पर या फिर सोयल मॉइस्चर डिप्लेशन जो स्टेज आएगी उस पर हम क्रॉप को इरिगेशन देंगे। जैसे कि हम यूज़ करते हैं एक वर्ड लाइफ सेविंग इरिगेशन, कि क्रॉप की एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब सोयल मॉइस्चर जो है वो एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, उस टाइम पर हम जो क्रॉप को इरिगेशन देते हैं उसे हम बोलते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। तो इस टाइप से हम वाटर की हार्वेस्टिंग करके या फिर रेनफॉल का जो वाटर है या फिर रेन वाटर जो है उसकी हार्वेस्टिंग करके हम नेक्स्ट सीज़न के लिए या फिर उसी सीज़न में इन फ्यूचर क्रॉप को इरिगेशन देने के लिए उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए वाटर को यूज़ कर सकते हैं। यही वाटर हार्वेस्टिंग है।